तो पीएचपी की दुनिया में एक ऐसा हीरो है जो पर्दे के पीछे से चुपचाप अपना काम करता रहता है। नाम है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यह बहुत ज़रूरी है। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं कि यह आखिर है क्या और काम कैसे करता है। अक्सर डेवलपर्स के मन में एक सवाल आता है, कहीं मेरा कोड मेमोरी लीक तो नहीं कर रहा। ये एक ऐसा डर है जो अच्छे खासे ऐप को धीमा कर सकता है या फिर क्रैश भी। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि पीएचपी इस प्रॉब्लम से कैसे निपटता है। तो आज हम इस पूरे मसले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि पीएचपी का पहला डिफेंस मैकेनिज्म यानी सिंपल रेफरेंस काउंटिंग कैसे काम करता है। पर इसमें भी एक जाल है, विशियस साइकिल ट्रैप, उसको भी समझेंगे। और फिर आएगा हमारा हीरो, पीएचपी का साइकिल कलेक्टर। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसे मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं और आखिर में कुछ प्रो टिप्स और इम्प्रूवमेंट्स पर भी नज़र डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये मेमोरी लीक होता क्या है और इसे मैनेज करना इतना क्रिटिकल क्यों है। देखिए, मेमोरी लीक ये तब होता है जब कोई प्रोग्राम मेमोरी में ऐसी चीज़ों को पकड़कर बैठ जाता है जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कमरे में पुराना सामान बस इकट्ठा होता जाए और नई चीज़ों के लिए जगह ही ना बचे। अब सोचिए, यही हाल जब किसी ऐप का होता है तो क्या होगा। जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है, वो स्लो हो जाती है। तो सवाल ये है कि पीएचपी इससे लड़ता कैसे है। पीएचपी का पहला हथियार है सिंपल रेफरेंस काउंटिंग। ये समझिए कि कचरा साफ करने का इसका सबसे पहला और बुनियादी तरीका है। और इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। एक गोदाम की कल्पना करते हैं। तो मान लीजिए कि पूरी की पूरी मेमोरी एक बहुत बड़ा गोदाम है। इस गोदाम में जो वेरिएबल्स हैं वो है बक्से, और इन बक्सों पर लगे हैं शिपिंग लेबल्स जो हमारे रेफरेंस हैं। अब लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे ही किसी बक्से पर एक भी शिपिंग लेबल नहीं बचता, मतलब उसका रेफरेंस काउंट 0 हो जाता है, उस बक्से को कचरा मानकर गोदाम से बाहर फेंक दिया जाता है। पीएचपी में मेमोरी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अब देखिए, एक वेरिएबल की लाइफ साइकिल कैसी होती है। सबसे पहले एक नया ऑब्जेक्ट बना तो उस पर लग गया एक लेबल। अब उसे किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन किया तो लो जी, अब हो गए 2 लेबल। फिर पहले वाले को अनसेट किया तो एक लेबल हट गया, और जैसे ही दूसरे वाले को भी अनसेट किया तो सारे लेबल खत्म। रेफरेंस काउंट हो गया 0 और मेमोरी हो गई फ्री। है ना, बिल्कुल सिंपल। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। क्या हो अगर ये सिंपल सा सिस्टम कहीं फेल हो जाए। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है, एक जाल जिसे कहते हैं द विशियस साइकिल ट्रैप। इसे समझिए, एक तरफ है लीनियर रेफरेंस, मतलब ए पॉइंट कर रहा है बी को। अगर ए को हटा दिया तो बी का कोई रेफरेंस नहीं बचा और वो भी मेमोरी से हट जाएगा। सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ है साइक्लिक रेफरेंस। यहाँ ए बी को पॉइंट कर रहा है और बी वापस ए को पॉइंट कर रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे को जिंदा रखे हुए हैं। भले ही बाहर से इनको कोई इस्तेमाल ना कर रहा हो, ये एक दूसरे का रेफरेंस काउंट कभी 0 होने ही नहीं देते। और बस यही से शुरू हो जाती है मेमोरी लीक। तो इस खतरनाक जाल को तोड़ने के लिए कौन आएगा? तो मिलिए हमारी कहानी के असली हीरो से, पीएचपी का एडवांस्ड साइकिल कलेक्टर। ये कहानी शुरू हुई पीएचपी 5.3 से। इसी वर्जन में एक बड़ा बदलाव आया। एक नया, ज़्यादा स्मार्ट गार्बेज कलेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया था कि वो इन साइकिल्स को ढूंढे और ख़त्म करे। और इसने पीएचपी में मेमोरी मैनेजमेंट का पूरा गेम ही बदल दिया। तो ये 10,000 का नंबर क्या है? ये पीएचपी के एक खास बफर का डिफ़ॉल्ट साइज है, जिसे कहते हैं रूट बफर। होता ये है कि पीएचपी उन सभी वेरिएबल्स को जिन पर उसे साइकिल में फंसे होने का शक होता है, इस बफर में डालता जाता है। और जैसे ही ये बफर भर जाता है, यानी 10,000 एंट्रीज पूरी हो जाती हैं, साइकिल कलेक्टर अपना काम शुरू कर देता है। वो जांच करता है कि इनमें से सच में कचरा कौन है और फिर कर देता है उसकी सफाई। अच्छा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, पर क्या एक डेवलपर के तौर पर इस पर हमारा कोई कंट्रोल है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब देखते हैं कि डेवलपर्स कैसे इस गार्बेज कलेक्शन को अपने हाथ में ले सकते हैं।
PHP हमें इसके लिए कुछ बहुत ही काम के फंक्शंस देता है, जैसे GC enable से आप इसे ऑन कर सकते हैं, GC disable से इसे ऑफ कर सकते हैं, GC collect cycle से आप कह सकते हैं कि भाई अभी के अभी सफाई करो, और GC status से आप इसका करंट स्टेटस जान सकते हैं, जो डिबगिंग के लिए तो बहुत ही यूजफुल है। अब सवाल आता है कि कोई इसे बंद क्यों करेगा। देखिए, कुछ खास सिचुएशंस में, जैसे जब आप कोई बहुत ही बड़ा डेटा सेट प्रोसेस कर रहे हों, तो गार्बेज कलेक्शन को बंद करने से परफॉर्मेंस बूस्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क भी है, मेमोरी लीक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये स्पीड और सेफ्टी के बीच का एक ट्रेड ऑफ है, एक संतुलन जिसे हर डेवलपर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हमने ऑटोमेटिक सिस्टम भी देख लिया और मैनुअल कंट्रोल भी, लेकिन सच तो ये है कि सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि कोड ही ऐसा लिखा जाए कि कचरा कम से कम बने। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ प्रो टिप्स जानते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि PHP में हाल के सालों में और क्या सुधार हुए हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमेशा काम आती हैं, जैसे बेवजह ग्लोबल वेरिएबल्स इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि वो प्रोग्राम के अंत तक मेमोरी में रहते हैं। वेरिएबल्स का स्कोप जितना हो सके छोटा रखें, ताकि काम खत्म होते ही वो मेमोरी फ्री कर दें। और हाँ, जब भी आप कॉम्प्लेक्स एरेज या ऑब्जेक्ट्स बना रहे हों, तो साइकिल्स को लेकर हमेशा सावधान रहें। ये छोटी छोटी बातें शुरू से ही मेमोरी को साफ रखने में बहुत मदद करती हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि PHP का गार्बेज कलेक्टर समय के साथ और भी स्मार्ट और फास्ट हुआ है। जैसा हमने देखा, 5.3 में साइकिल कलेक्टर आया, लेकिन PHP 7.3 में तो इसकी परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त उछाल आया। इसका सीधा मतलब ये है कि अब गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस और भी तेजी से होता है, आपकी ऐप पर कम असर डालता है और उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव रखता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि गार्बेज कलेक्शन को बंद करना कब एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। ये वो सवाल है जो हर डेवलपर को परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के बीच सही बैलेंस बनाने के लिए खुद से पूछना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।